क्या ट्रंप की बार बार धमकियों से नाराज ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कोई नया रुख अपनाने जा रहा है? क्या ट्रंप की धमकियों से मामला और ज्यादा बिगड़ने वाला है? क्या ईरान और अमेरिका के बीच में जो पीस समझौता होने वाला था वो फिर से अधर में लटक गया है? क्या एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच में बड़ी तल्खियों से पाकिस्तान की किरकिरी हो गई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। ये तमाम वो सवाल हैं जो अमेरिका और ईरान के बीच अटकी और लटकी पीस डील के बाद खड़े हो रहे हैं। दरअसल 21 जून को स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों की मुलाकात हो रही थी। इस मुलाकात के दौरान शांति के समझौते पर दस्तखत होने थे। शांति का मसौदा तैयार हो रहा था। मीडिएटर पाकिस्तान बना था। शहबाज और मुनीर भी प्रतिनिधि मंडल के साथ स्विट्जरलैंड में मौजूद थे। लेकिन इस बैठक का नतीजा क्या रहा? शून्य। ना ईरान अपने स्टैंड से पीछे हटा, ना अमेरिका अपने स्टैंड से पीछे हटा, और नतीजा ये रहा कि जो पीस टॉक लगभग तय मानी जा रही थी या लगभग डन मानी जा रही थी, वो पीस टॉक एक बार फिर से अधर में लटक गई है। और इसके पीछे की वजह है ट्रंप का बार बार अपने रवैये को बदलना, ट्रंप का बार बार ईरान के साथ समझौता करने के साथ ही साथ ईरान को धमकाना। दरअसल हुआ कुछ यूं कि स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत हो रही थी। कोशिश की जा रही थी कि दोनों ही देशों के बीच में एक बीच का रास्ता निकाला जाए। ट्रंप अपनी शर्तों के साथ समझौता करना चाहते थे, ईरान अपनी शर्तों के साथ समझौता करना चाहता था। और ईरान की जो सबसे बड़ी शर्त थी वो ये कि इजराइल जो बार बार लेबनान यानी कि हिजबुल्लाह पर हमला कर रहा है, उसको इजराइल रोके। ये पीस टॉक चली रही थी कि इसी बीच ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया से ईरान को लेकर या लेबनान को लेकर एक धमकी भरा पोस्ट कर दिया। और उस पोस्ट में ईरान की तरफ अमेरिका की तरफ से जो कहा गया वो ये कहा गया कि जो ईरान है वो जल्द से जल्द लेबनान को या हिजबुल्लाह को हमला करने से रोके। इस बात पर ईरान नाराज हो गया। ईरान की तरफ से वार्ता करने के लिए जो प्रवक्ता गए थे, उन्होंने अपनी नाराजगी जताई, बैठक को बीच में छोड़ दिया। इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकल पाया और इसके साथ ही साथ एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का मामला अटक गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अमेरिका के अपने अलग दावे हैं, ईरान के अपने अलग दावे हैं। इन दावों को लेकर भी अब पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। दरअसल जो बैठक हुई थी उसमें ईरानी वार्ताकार मोहम्मद बागिर गालिबफ ने कहा कि करीब 80 मिनट की बातचीत के बाद मुझे पता चल गया कि ट्रंप ने हमारे राष्ट्रपति, हमारी वार्ता टीम और हमारे इलाके को लेकर धमकी भरे बयान दिए हैं। गालिबफ ने कहा कि इसके बाद ईरानी डेलीगेशन ने बैठक को खत्म कर दिया। उन्होंने बताया कि जब हमने इस बैठक को खत्म किया तो अमेरिका की तरफ से जो मीडिएटर थे उन्होंने कोशिश की कि बैठक को दोबारा से शुरू किया जाए, लेकिन ईरान ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं जताई और नतीजा ये रहा कि इस बैठक में कुछ भी तय नहीं हो पाया। और तो और तल्खियां इतनी बढ़ गईं कि ईरानी टीम ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ हाथ भी नहीं मिलाया। संयुक्त फोटो सत्र में शामिल होने से भी इनकार कर दिया। यानी अमेरिका की किरकिरी हुई, जेडी वेंस की भी किरकिरी हुई। ईरान ने अपने रवैये से बता दिया कि वो धमकी भरे अंदाज में तो समझौता करने वाला है नहीं। और जब जेडी वेंस से इस पर सवाल पूछा गया तो जेडी वेंस ने भी ये कहा कि लोग ये सोचते हैं कि केवल नेतन्याहू की वजह से मसला बिगड़ता है, लेकिन कभी कभी ट्रंप के अचानक और सख्त बयानों से भी तनाव पैदा होता है। ये खुद जेडी वेंस ने कहा है। दरअसल हुआ क्या, अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि बातचीत कर रहे थे, तभी ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दिया और कहा कि तुरंत लेबनान में हिजबुल्लाह को परेशानी पैदा करने से ईरान रोके। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम ईरान पर बहुत बड़ा और सख्त हमला करेंगे। इसी बात से ईरान की नाराजगी जो है वो बढ़ गई और ईरान ने इस बैठक को छोड़ दिया और ये जो पीस टॉक थी एक बार फिर से अधर में लटक गई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जो संकट है वो बरकरार रहा। अब पिछले 24 घंटे में क्या 5 बड़ी बातें हुई हैं ये भी आपको बता देती हूँ। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ जो गए तो थे अपने चेहरे को चमकाने के लिए, बहुत बड़े पीस टॉक के मीडिएटर बनने के लिए। एक तो उनकी भी किरकिरी हो गई, आसिम मुनीर की भी किरकिरी हो गई, अमेरिका की भी किरकिरी हो गई। और ये किया किसने? ईरान ने किया। ईरान ने अमेरिका की भी बेइज्जती की है और पाकिस्तान को तो खैर बेइज्जत होने की आदत हो गई है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका और ईरान की वार्ता सफल हो गई है। अब सोचिए, इतना झूठा देश है पाकिस्तान। तस्वीरें बता रही हैं कि ईरानी टीम अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ फोटो खिंचवाने के लिए तैयार नहीं है, हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। मामले इतने बिगड़ गए कि बैठक को बीच में छोड़कर ईरानी वार्ताकार निकल गए और पाकिस्तान के पीएम ये कह रहे हैं कि वार्ता सफल रही।
अमेरिका ने ईरान को 60 दिन तेल बेचने की छूट दे दी है। ये भी ठीक है कि ट्रंप प्रशासन ने ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन और बिक्री पर 21 अगस्त के लिए प्रतिबंधों पर ढील दे दी है। ईरान ने कहा है कि बातचीत जो है वो होगी, बातचीत के बीच सेना भी पूरी तरीके से अलर्ट रहेगी। क्योंकि अमेरिका दरअसल करता क्या है, ट्रंप दरअसल करते क्या है कि एक तरफ वो बातचीत का मसौदा तैयार करते हैं, वो पीस टॉक के लिए टेबल पर बातचीत करने के लिए कोशिशें करते हैं, तो दूसरी तरफ अपने बयानों से या अपने एक्शन से ईरान को ये बताते हैं कि हमले रुकेंगे नहीं। इसलिए ईरान ने भी कहा है कि बातचीत हम जरूर करेंगे, बातचीत होती रहेगी, लेकिन हमारी सेना पूरी तरीके से अलर्ट पर रहेगी। और हॉर्मूज से तेल टैंकर्स की आवाजाही फिर बढ़ने लगी है, ये भी ठीक है। करीब 20 लाख बैरल तेल टैंकर हॉर्मूज स्ट्रेट को पार कर चुके हैं, ये भी ठीक है। स्विट्जरलैंड वार्ता के बाद गालिबफ और अरागची ओमान के लिए रवाना भी हो गए हैं। तो अभी तक क्या क्या हुआ है, गालिबफ ने साफ कर दिया है। गालिबफ कौन है? ईरानी वार्ताकार के तौर पर पीस टॉक में शामिल हुए थे। इन्होंने कहा है कि अमेरिका पर हमको भरोसा नहीं है। ईरान ने कहा है कि हमें ट्रंप पर भरोसा नहीं है, हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है, और इसीलिए जो पीस टॉक थी, जो लगभग डन मानी जा रही थी, वो पीस टॉक एक बार फिर से अटक गई है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि परमाणु जांच के लिए ईरान तैयार हो गया है। ट्रंप बार बार अपने तरफ से, अपने तरीके से ये दावा करते हैं। ट्रंप दरअसल आप जानते हैं, ट्रंप इन दिनों जिस तरीके के बयान देते हैं, जिस तरीके से अस्थिरता पैदा करने वाले बयान देते हैं या दूसरे देशों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, उसी सिलसिले में ट्रंप का ये बयान है। दरअसल ट्रंप ये जानते हैं कि ईरान के साथ युद्ध में कूदकर उन्होंने गलती की है, एक ऐसे युद्ध की शुरुआत की है जिसमें घुस तो गए हैं लेकिन ट्रंप निकल नहीं पा रहे हैं। पूरी दुनिया ये जानती है कि अमेरिका ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन ईरान को झुका नहीं पाए, क्योंकि फिलहाल ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ईरान झुकने को तैयार है नहीं। तो ट्रंप सोशल मीडिया पर ही सही क्रेडिट लेना या अपने आप को बड़ा दिखाना, ये सब कोशिश अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से की जाती है। तो ट्रंप ने क्या कहा कि परमाणु जांच के लिए ईरान तैयार हो गया है, जबकि ईरान ने ट्रंप के इस दावे को नकार दिया है। ईरान ने साफ कहा है कि ट्रंप ने जो कहा है वो सरासर गलत है। हाँ, इस बीच ये ठीक है कि तेल प्रतिबंधों में 60 दिन की छूट दे दी गई है। 60 दिन में समझौते करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी कोशिश की जा रही है कि जो 60 दिन का मार्जिन दिया गया है या प्रतिबंधों पर छूट दी गई है, इन 60 दिनों में दोनों देशों के बीच में समझौता हो जाए। लेकिन ट्रंप अगर ऐसे ही बयान देते रहे, इसराइल अगर हिजबुल्लाह पर हमला करता रहा, ईरान के समर्थित ग्रुप है हिजबुल्लाह, अगर वो इजराइल पर हमला करता रहा, तो बड़ी कम उम्मीदें हैं कि ये युद्ध इतनी आसानी से रुक जाएगा। इस बीच ईरानी सेना हाई अलर्ट पर है। ईरान ने साफ कर दिया है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, अगर हम पर हमला होता है तो हम जरूर हमला करेंगे। ईरान ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो हम पहले भी हमला कर देंगे, ये भी ईरान की तरफ से कहा गया है। ईरानी राष्ट्रपति पजकियान पाकिस्तान पहुंच गए हैं, और इस बीच अपडेट ये है कि ईरान में जो खामेनी साहब थे, जिनकी हत्या इस हमले में हो गई थी, उनका जो उनको जो दफनाने का काम है या जो उनका अंतिम संस्कार है, वो भी अब जल्द करने की तैयारी ईरान में हो रही है। इसके साथ साथ हॉर्मूज से टैंकर्स की आवाजाही जरूर शुरू हो गई है, और गालिबफ और अरागची ओमान पहुंच गए हैं। तो ये है अभी तक इस पूरे मामले में अपडेट्स। ये फिर कहा जा सकता है कि ट्रंप की वजह से ये वार्ता जो लगभग डन थी, वो एक बार फिर से अटक गई है। ईरानी नेता ने कहा है कि ट्रंप की धमकी के बाद हमने मीटिंग छोड़ी है। एक तरफ आप पीस टॉक की बात कर रहे हैं, हमारे साथ टेबल पर बैठे हैं, और दूसरी तरफ अगर आप हमें धमकाएंगे या ईरान को ये चेतावनी देंगे कि अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले नहीं रोके तो हम ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेंगे, तो हम किसी भी सूरत हाल में रुकने वाले नहीं हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पहले भी हमला करेंगे। फिलहाल ईरान अमेरिका बातचीत विवाद को सुलझाने के लिए 4 कमेटी बनाई गई। एक हाई लेवल कमेटी है, ये कमेटी पूरी बातचीत की प्रक्रिया और मध्यस्थता प्रयासों की राजनीतिक निगरानी करेगी। दूसरी है लीड वर्किंग ग्रुप्स कमेटी, इसमें अमेरिका, ईरान और मध्यस्थ देशों के परमाणु एक्सपर्ट्स, आर्थिक सलाहकार शामिल हैं। तीसरी है मॉनिटरिंग एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ग्रुप, ये समूह ये देखता है कि समझौते में तय की गई बातों को दोनों पक्ष सही तरीके से लागू कर रहे हैं या नहीं। और चौथी ये है कि डी कॉन्फ्लिक्शन एंड रिस्क रिडक्शन सेल, ये सुरक्षा और सैन्य मामलों के विशेषज्ञों की एक छोटी टीम होगी। तो 4 टीम भी बनाई गई हैं, 4 कमेटी बनाई गई हैं, जो ये सुनिश्चित करेंगी कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो समझौता है वो डन हो जाए। इस बीच ऐसी भी बातें निकलकर सामने आ रही थी कि अमेरिका ईरान के साथ समझौता तो कर रहा है, लेकिन इजराइल को उन्होंने अपने ट्रस्ट में नहीं लिया है। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा था, और इस बीच में जेडी वेंस का भी बयान सामने आया था। अमेरिका की तरफ से भी इजराइल पर एहसान जताया गया था, और अमेरिका ने कहा था कि मूल
भूले ना ये नेतन्याहू के, जब पूरी दुनिया में उनके साथ कोई नहीं खड़ा था तब ट्रंप खड़े थे, तब अमेरिका खड़ा था। ऐसे में नेतन्याहू ने भी ये बयान दिया है कि इजराइल अपने हथियार खुद बनाएगा। ये इजराइल की तरफ से जो वादा है, जो दावा है, वो कर दिया गया है। अब कुल मिलाकर ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टैंकर्स की आवाजाही थोड़ी बढ़ गई है। 60 दिन का प्रतिबंध जो है वो हटा दिया गया है। 60 दिन में पीस टॉक की कोशिश फिर से की जाएगी, लेकिन ट्रंप का बार बार अड़ियल रवैया या अस्थिर रवैया इस पीस टॉक के आड़े आ रहा है। ईरान साफ कर चुका है कि वो झुकने वाला नहीं है। तो इस सिचुएशन में बहुत जल्द कोई सोल्यूशन निकलेगा ऐसा अभी लग नहीं रहा है। अमेरिका भी फंसा हुआ है, ईरान उसे फंसाए रखना चाहता है और ईरान का रुख बड़ा साफ है। ऐसा नहीं होगा कि आप टेबल पर बातचीत करेंगे और हम पर हमले की धमकी देंगे तो हम पीस टॉक में शामिल नहीं होंगे। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।